अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं हम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इल्म की रोशनी, जहां मैं आपको हमारे दीन इस्लाम, हमारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया के हवाले से अहम मालूमात देने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपको आइंदा भी इसी किस्म की अहम मालूमात देता रहूँ। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर एंशियंट रोम या रोमन एम्पायर का नाम ज़रूर सुना होगा। यह एम्पायर दुनिया की तारीख की सबसे कामयाब तरीन एम्पायर्स में शामिल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी एम्पायर की हिस्ट्री के हवाले से बताऊंगा। इटली का कैपिटल शहर रोम 753 बीसी के करीब रिवर टाइबर के पास बनाया गया था। उस वक्त ये शहर दुनिया की अर्ली सेटलमेंट्स में शामिल था। कुछ अरसे में ये शहर एक स्टेट और फिर एक रिपब्लिक बन गया और यहाँ के लोगों ने इसके इर्द गिर्द मौजूद इलाकों को कई मुआहिदों और मिलिट्री ऑपरेशंस के ज़रिए अपनी रिपब्लिक में शामिल कर लिया। उसके बाद 27 बीसी में ये रिपब्लिक एक एम्पायर या सल्तनत की शक्ल इख्तियार कर गई। इस एम्पायर के बनने के काफ़ी अरसे बाद तक यहाँ का कोई एम्परर या बादशाह नहीं था, बल्कि रोमन सेनेट हर साल कुछ मजिस्ट्रेट्स और काउंसिल सेलेक्ट करती थी जो इस सल्तनत का निज़ाम संभालते थे। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी बीसी में इस एम्पायर की पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद एम्परर्स बनना शुरू हुए। इन एम्परर्स को पहले इम्परेटर का टाइटल दिया जाता था, जो आहिस्ता आहिस्ता एम्परर में बदल गया। रोमन एम्पायर के पहले एम्परर का नाम ऑक्टेवियन सीज़र था, जो जूलियस सीज़र के कत्ल और उसकी डिक्टेटरशिप के खात्मे के बाद इस सल्तनत का पहला एम्परर बना। ऑक्टेवियन को ऑगस्टस का नाम दिया गया और तारीख में उसे ऑगस्टस सीज़र के नाम से याद किया जाता है। ऑगस्टस ने अपने रूल के दौरान अपनी एम्पायर के अंदर पीस कायम किया, जिस वजह से लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसके बाद इस एम्पायर में कई बादशाह हुक्मरानी करते रहे, जिन्होंने सल्तनत को तरक्की दिलाई और कई कारनामे अंजाम दिए। इनमें टाइबेरियस, कलिगुला, क्लॉडियस, नीरो, वेस्पेसियन, नेरवा, ट्राजान, हेड्रियन, एंटोनिनस और मार्कस शामिल हैं। हिस्टोरियंस के मुताबिक सन 117 ईस्वी के करीब रोमन एम्पायर अपने अजीम तरीन दौर में थी। उस वक्त यहाँ पर तकरीबन 60 मिलियन के करीब लोग रहा करते थे और ये एम्पायर तकरीबन 1.9 मिलियन स्क्वायर माइल्स पर फैली हुई थी। लेकिन 180 एडी के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये एम्पायर अपनी ताकत खोती गई। कई बादशाहों को कत्ल कर दिया जाता था और फिर वही कातिल बादशाह बन जाते थे। इसके अलावा इस एम्पायर पर हर थोड़े अरसे के बाद दूसरे मुल्क और सल्तनतें हमला कर देती थीं, जिस वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये सल्तनत टूटकर दो हिस्सों में बढ़ गई, जिनको ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर कहा जाता था। उस दौर में ईस्टर्न एम्पायर का कैपिटल कुस्तुनतुनिया को और वेस्टर्न एम्पायर का कैपिटल रोम को बनाया गया था और इन दोनों में दो अलग अलग हुक्मरान मौजूद थे। 5वीं सदी के करीब वेस्टर्न रोमन एम्पायर तबाह होना शुरू हो गई और आखिरी वेस्टर्न एम्परर रोमुलस ऑगस्टस के हुक्मरानी छोड़ने के बाद एक जर्मन जंगी हुक्मरान ऑडोएसर ने इस इलाके पर हुकूमत करना शुरू कर दी। इसके बाद ईस्टर्न रोमन एम्पायर अगली कुछ सदियों तक कायम रही, लेकिन 1453 में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान महमद दोम ने कुस्तुनतुनिया फतह करने के लिए तैयारी की और 29 में 1453 को आखिरी जंग के दौरान इस सल्तनत के आखिरी एम्परर कॉन्स्टेंटाइन द 11th को कत्ल करके इस एम्पायर को ख़त्म कर दिया और कुस्तुनतुनिया पर हुकूमत हासिल कर ली। रोमन एम्पायर दुनिया के एक ऐसे हिस्से में मौजूद थी जिसमें यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट के कई इलाके मौजूद थे और इन सब इलाकों को इस एम्पायर में शामिल कर लिया गया था। उस ज़माने में लोगों की हाइजीन बहुत ख़राब थी और हिस्टोरियंस के मुताबिक इस एम्पायर में बीमारियों का स्प्रेड और डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर हर कुछ सालों के बाद कोई ना कोई नया इन्फेक्शन या वायरस फैल जाता था, जिससे लाखों लोग हलाक हो जाते थे, लेकिन फिर भी ये सल्तनत बहुत कामयाब थी। इस एम्पायर में कई अलग अलग किस्म के लोग आबाद थे, जिनके अलग अलग मजहब और ज़बानें थीं, लेकिन वो सब एक साथ मिलकर अपनी सल्तनत को बढ़ाने में हिस्सा डालते थे। उन तमाम लोगों को इक्वल राइट्स मिलते थे और तमाम लोग खुशी खुशी रहते थे। उन लोगों ने कई अलग किंगडम्स, एम्पायर्स और मुल्कों से ट्रेडिंग करना शुरू की और बहुत अच्छी इकॉनमी डेवलप की। इस एम्पायर का बिल्डिंग स्टाइल उस ज़माने के हिसाब से बहुत एडवांस्ड और यूनिक था और आज भी कई मुल्कों में इन स्टाइल्स को फॉलो करके तामीरात की जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।